बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो बज़ाहिर मामूली लगती है वो सैकड़ों दूसरी बीमारियों की जड़ बन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कब्ज़ की, इस खामोश दुश्मन की जो लाखों लोगों की ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी, तिब्ब नबवी, यूनानी, आयुर्वेदिक, चीनी तिब, जदीद साइंस, जड़ी बूटियों, हुक्मा के तजर्बात और डॉक्टर की वार्निंग की रोशनी में कब्ज़ के ऐसे राज बताएंगे जो आम तौर पर लोग नहीं जानते। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, सुबह आँख खुलती है, पेट भारी है, तबीयत बोझल है, मुंह का जायका ख़राब है, सर दर्द है, जिस्म में सुस्ती है और पूरा दिन बेचैनी रहती है। बहुत से लोग समझते हैं कि यह आम सी बात है, लेकिन हकीकत यह है कि मुसलसल कब्ज़ आंतों, जिगर, मैदे, जिल्द, दिल और दिमाग तक पर मनफी असरात डाल सकती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और खाओ और पियो लेकिन असराफ ना करो। ये आयत हमें मुतवाज़िन ग़िज़ा और इत्तिदाल की तालीम देती है। माहिरीन भी कहते हैं कि बेवक्त खाना, फ़ास्ट फूड, पानी की कमी और वर्जिश ना करना कब्ज़ की बड़ी वजूहात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि आप खजूर इस्तेमाल फरमाते, शहद को शिफा करार दिया गया और सादा व मुतवाज़िन ग़िज़ा को पसंद फरमाया। एक हदीस में शहद के बारे में शिफा का ज़िक्र मिलता है। जदीद तहक़ीक़ भी बताती है कि शहद बाज़ अफराद में निज़ाम हाज़म को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है। अब आइए जदीद साइंस की तरफ। माहिरीन मैदा की तरफ कब्ज़ की बड़ी वजूहात में शामिल हैं पानी की कमी, फ़ाइबर की कमी, वर्जिश ना करना, ज़्यादा प्रोसेस्ड ग़िज़ा और ज़हनी दबाव। यही वजह है कि आज नौजवान भी कब्ज़ का शिकार होते जा रहे हैं। अब वो राज जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप रोज़ाना मुनासिब मक़दार में पानी पीते हैं, फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं और वक्त पर खाना खाते हैं तो अक्सर कब्ज़ के मसाइल में नुमायाँ कमी आ सकती है। तिब्ब यूनानी में सौंफ, ज़ीरा, अजवैन और इसबगोल को बड़ी अहमियत दी जाती है। हुक्मा के मुताबिक ये चीज़ें हाज़मा बेहतर करती हैं और आंतों की कारकर्दगी में मदद दे सकती हैं। आयुर्वेदिक तिब में त्रिफला को मारूफ मुकाम हासिल है। हलीला, बलीला और आमला पर मुश्तमिल ये मरकब सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। चीनी तिब में भी निज़ाम हज़म को जिस्मानी सेहत की बुनियाद समझा जाता है और मुतवाज़िन ग़िज़ा पर ज़ोर दिया जाता है। नाज़रीन, अब डॉक्टर्स की अहम वार्निंग सुन लीजिए। अगर कब्ज़ के साथ खून आ रहा हो, वज़न तेज़ी से कम हो रहा हो, शदीद पेट दर्द हो या कई हफ्ते तक मसला बरकरार रहे तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर इन्हिसार ना करें, बल्कि फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर से रजू करें। याद रखें, हर कब्ज़ का इलाज एक जैसा नहीं होता। बाज़ औक़ात कब्ज़ किसी बड़ी बीमारी की इलामत भी हो सकती है। अब चंद मुफीद ग़िज़ाएँ: पपीता, अमरूद, सेब, इंजीर, आलू बुखारा, सब्ज़ियाँ, दालें और इसबगोल। ये चीज़ें फ़ाइबर से भरपूर होती हैं और निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने में मददगार हो सकती हैं। नाज़रीन, आपकी आंतें जितनी साफ़ होंगी, आपकी तवानाई, नींद, जिल्द और मिजाज इतना ही बेहतर होगा। कब्ज़ को मामूली मसला समझकर नज़रअंदाज ना करें। आज ही अपनी खुराक, पानी, नींद और वर्जिश पर तवज्जो दें। आइए दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सब को मुकम्मल सेहत अता फरमा, हमारे जिस्मों को बीमारियों से महफूज फरमा, हमें ऐसी ग़िज़ा अख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा जो हमारे लिए फ़ायदा मंद हो। या अल्लाह, तमाम बीमारों को शफ़ा कामला आजला मुस्तमरा अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अहले खाना तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इस अहम मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।